स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ लेसन नंबर 6 लिटिल बेंजामिन। आपको पता है इसका टाइटल क्या कहता है? इसका टाइटल हमें एक लिटिल यानी कि छोटे बच्चे के बारे में बताता है जिसका नाम होता है बेंजामिन। तो जी हाँ, ये स्टोरी है एक फैमिली की। बहुत अच्छी फैमिली है। उसमें एक नया अनजान बच्चा एक दिन आ जाता है, तो वो फैमिली उसे कैसे एक्सेप्ट करती है और क्या उसका नाम रखती है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए इससे पहले फटाफट गट सेट वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। ये जो स्टोरी है वो बताती है हैप्पी फैमिली के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? लेपर्ड है कैट फैमिली का, और चीता इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू लैप, एंड लायन भी होता है मुझे लगता है। तो ये सब आप टिक कर लीजिए। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आप इसको एनसाइक्लोपीडिया में देखिएगा, बट मैं आपको स्टोरी बहुत श्योरली एक्सप्लेन करूँगी। दिस एक्सट्रैक्ट होता है मतलब बड़े से नॉवल में से एक छोटा सा पार्ट हमारी बुक में प्रिंटेड है। फ्रॉम अ स्टोरी बाय अमेरिकन राइटर। तो इसकी राइटर कौन है? लॉरा ई रिचर्ड्स। ये स्टोरी है अबाउट अ गोल्डन फैमिली दैट गेट्स अ ग्रेट सरप्राइज आउटसाइड देयर डोरस्टेप होता है दरवाजे की चौखट। तो उनके यहाँ एक बहुत सरप्राइजिंग सी चीज़ मिलती है उनके दरवाजे की चौखट पर, मतलब दरवाजे के बाहर निकलते ही एक सुबह। तो वो सरप्राइज़ क्या था? क्या उससे वो फैमिली खुश हुई? रीड दिस हार्ट वार्मिंग वाले आपको दिल खुश कर देने वाली कहानी। टेल होती है कहानी, तो दिल खुश कर देने वाली कहानी पढ़िए और इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी शुरू होती है कि दरवाजे पे एक खटखटाहट होती है और मम्मा गोल्डन कहती है, मदर गोल्डन। इनका गोल्डन सरनेम है, जैसे मेरा जो सरनेम है वो सक्सेना है, आपका जो सरनेम है शर्मा गुप्ता ही होता है, तो इनका सरनेम गोल्डन है। तो मम्मा गोल्डन कहती हैं, आई थिंक द किटी वॉन्ट्स टू कम इन। शायद लगता है दरवाजे पर बिल्ली है, वो अंदर आना चाहती है। आई हियर हिम क्राइंग समवेयर, वोंट यू गो एंड लेट हिम इन एडम। अपने बेटे एडम से कहती है, एडम जो सबसे बड़ा बेटा होता है। इस फैमिली में 5 बच्चे हैं, अब उनके नेम नोट करते रहना। पहला नेम मम्मा पास आया एडम। तो मम्मा एडम से कहती है, हाँ बेटा एडम, क्यों नहीं तुम चले जाते हो और उसे अंदर ले लेते हो। तो कौन खटखटा रहा है? ऐसा लगता है किसी बिल्ली खटखटा रही है, उनकी बिल्ली खटखटा रही है। तो मम्मा एडम से बोलती है, बेटा क्यों नहीं दरवाज़ा खोल के उसे अंदर ले लेते हो। एडम जो कि किताब पढ़ रहा होता है, वो किताब को नीचे रखता है और बाहर चला जाता है। और द होल फैमिली लुक्ड अप चीयरफुली। सारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो खुश हो जाते हैं, वो बाहर देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है अलादीन, याद रखिएगा अलादीन उनकी पेट कैट है, जो जिसके लिए किटी यूज़ किया है उनकी पेट कैट है। तो लगता है कि उनकी पेट कैट अलादीन दरवाजे पर होगी। और आपको पता है पेट से खेलना बच्चों को कितना पसंद है। तो जब एडम दरवाज़ा खोलने गया तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अलादीन को लेकर आएगा, लेकिन क्या होता है, देयर वॉज अ पॉज एंड एडम केम बैक विद अ वाइट स्केयर्ड फेस। लेकिन एडम दरवाज़ा खोलने के बाद कुछ ऐसी चीज़ देखता है कि वो चौंक जाता है और उसका सफ़ेद चेहरा हो जाता है, घबरा जाता है वो। और ही लुक्ड एट हिज फादर विदाउट स्पीकिंग। वो अपने पापा की तरफ देखता है बिल्कुल चुप शांत होकर। तो पापा बोलते हैं, क्या बात है बेटा? फादर गोल्डन बोलते हैं, क्या हुआ मेरे बेटे? इट द कैट इज़न्ट देयर सेड एडम। एडम ने कहा, पापा वहाँ पे बिल्ली नहीं है, इट्स अ बास्केट फादर। पापा वहाँ पर एक बास्केट रखी हुई है। बास्केट? व्हाट डू यू मीन? बेटे क्या कह रहे हो? अ लॉन्ग बास्केट विद समथिंग वाइट इनसाइड एंड इट इज़ क्राइंग। पापा बास्केट के अंदर कुछ सफ़ेद सफ़ेद है और वो रो रहा है। सफ़ेद सफ़ेद ये बेबी रखा हुआ था बास्केट के अंदर। ओ माय गॉड सेड मदर गोल्डन। और इतना कहकर मम्मा बोलती है, ओ माय गॉड। और वो एकदम से एक फ्लैश, एक जैसे वो टाइड वाला ऐड आता ना, दाग अच्छे हैं, टाइड है तो वाइट है, टाइड है तो वाइट है की तरह एकदम से बाहर हो जाती हैं और बोलती हैं, ओ माय गॉड सी देयर नाउ सेड फादर गोल्डन। पापा कहते हैं, अरे देखो, गो एंड हेल्प हर सम ऑफ यू। अरे बच्चों जाओ मम्मा की हेल्प करो। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द डोर बट वर मेट बाय मदर गोल्डन रिटर्निंग। बच्चे दरवाजे की तरफ जा रहे थे, इतने में ही मम्मा गोल्डन मुड़ती हुई आ रही हैं। इन हर आर्म्स वॉज अ लॉन्ग बास्केट। उनकी गोदी में उनकी उनकी आर्म्स में बास्केट है, इन विच इंडीड समथिंग वाइट एंड फ्लफी दैट क्राइड। और उसके अंदर एक कुछ वाइट वाइट सा है जो रो रहा है। अ बेबी एक्सक्लेम्ड फादर गोल्डन। एक्सक्लेम्ड होता है चौंकते हुए बोलना। पापा ने बोला, अरे ये तो एक बच्चा है। इतने में ही मम्मा गोल्डन बच्चे को बाहर निकाल लेती हैं और द बेबी स्टॉप क्राइंग एंड लुक एट अप एट हर फेस। और बच्चा गोदी में आते ही रोना बंद कर देता है और मदर गोल्डन की तरफ देखता है। माई हार्ट माने ओ माई गॉड
कम हियर गर्ल्स, वो अपनी बच्चियों को बुलाती है, अपनी बेटियों को बुलाती है। द गर्ल्स बेंट, आगे की तरफ झुकती हैं। ईगरली, ईगरली मीन्स इच्छुक होते हुए कि देखने के लिए कि आखिर उसका फेस कैसा है। लुक एट इट्स लिटिल हैंड्स सेड मैरी। अब दूसरी बच्ची का नाम आ गया है, पहले था एडम, दूसरा आ गया है मैरी। मैरी कहती है अरे इसके छोटे छोटे हाथ तो देखो, दे आर लाइक पिंक शेल्स ओनली सॉफ्ट, वो पिंक शेल्स की तरह हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। ओह सी इट मूव दैम, रुथ देखो, तीसरी बच्ची का नाम आ गया है, ये अपने हाथ हिला रहा है। ओह शी कॉट हर सिस्टर्स आर्म इन अ सडन मोमेंट ऑफ डिलाइट, वो खुश होते हुए मैरी रुथ का हाथ पकड़ लेती है, सडन मोमेंट ऑफ डिलाइट मीन से खुशी के मारे। ओ मदर मे वी कीप इट, और बच्चियाँ देखते ही कहने लगती, जिद करने लगती, मम्मी क्या हम इसे रख लें। ओ मदर मे वी कीप इट क्राइड बोथ द गर्ल्स एट वंस, दोनों लड़की एक साथ चिल्लाती, मम्मी क्या हम इसे रख लें। मदर गोल्डन वॉज एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग माने चेकिंग, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो चेस्ट पे लगा कर कुछ देखने लगता है ना डॉक्टर, ऐसे ही मम्मी गोल्डन जो हैं वो बेबी की क्लोथ को देख रही हैं। और इतने में ही उन्हें वहाँ पर एक नोट मिलता है, नोट होती है एक चिट्ठी। चिट्ठी को खोलती हैं फोल्डेड पेपर को और देखती हैं उसमें कुछ गंदी सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हिज मदर, इस बच्चे की मम्मी जो है, इज़ डेड, वो इस दुनिया में नहीं है, और उसका फादर एक वास्टर है, वास्टर माने एक बेकार का इंसान है। शी रेड अलाउड, वो चिट्ठी में से जोर से पढ़ती है। इट्स अ बॉय देन फादर गोल्ड सेड फादर गोल्डन, तो पापा बोले अच्छा तो ये एक लड़का है। ही केम फॉरवर्ड टू हैव अ लुक, वो आगे आए और उन्होंने बच्चे की तरफ देखा। द क्वेश्चन इज़ सेड फादर गोल्डन व्हाट शैल वी डू विद हिम, पापा ने कहा कि भाई बड़ी बात तो ये है कि हम इस लड़के का करें क्या। देयर आर प्लेसेस लाइक ऑर्फनेजेस अराउंड, हमारे घर के आसपास काफ़ी ऑर्फनेजेस हैं, ऑर्फनेजेस होते हैं अनाथालय, तो काफ़ी अनाथालय हैं हमारे घर के पास। वी हैव, और हमारे तो ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, हमें 5 बच्चों का ध्यान रखना है, हम इस बच्चे का क्या करें, चलो इसे अनाथालय में दे आते हैं। पापा की ये बात सुनकर मैरी बोलती है ओ वी कुड हेल्प, मम्मा हम कुछ मदद कर सकते हैं। आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम, तो मैरी कहती है मम्मी मैं इसे नहला धुला दूँगी, कपड़े पहना दूँगी। आई नो आई कुड, आई वुड जस्ट लव टू, मम्मी मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, मुझे करने में बहुत मज़ा आएगा। तो वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि बच्चे को रख लो। सो आई कुड सेट 12-year-old रुथ, रुथ जो 12 साल की थी वो बोलती मम्मी मैं भी रख सकती हूँ, हम टर्न्स बना लेंगे, संडे को ये करेगी, मंडे को मैं करूँगी, इस तरीके से हम टर्न्स बना लेंगे। मैरी एंड आई डू लेट्स कीप हिम मदर, मम्मी प्लीज़ इसे रख लो ना, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट है। इन 5 minutes मदर गोल्डन, अगले 5 मिनट में मम्मी एक गरम दूध का प्याला लाती हैं और चम्मच से बेबी को फीड करने लगती हैं क्योंकि बच्चा भूखा है। द बॉयज़ वर नाउ क्लोज एट हर नी, बच्चे जो हैं वो नी के पास आ जाते हैं, मम्मी जो बैठी हैं बच्चे नी के पास आके सब प्रोसेस को देख रहे होते हैं अपनी ईगर आइज से। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना, बच्चे का दूध पीना, ये सब उन्होंने कभी देखा नहीं है, छोटे बच्चे को देख के बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सी हिम ग्रैब द स्पून सेट जोसेफ, तीसरे बच्चे का नाम आ गया है जोसेफ। जोसेफ बोलता है अरे देखो ये तो स्पून पकड़ रहा है, चम्मच पकड़ रहा है। माई इजंट ही स्ट्रॉन्ग, अरे ये तो बहुत ताकतवर है। कैन ही टॉक मदर, मम्मा क्या ये बोल भी सकता है। तो जोसेफ सेड एडम, एडम बड़ा भाई बोलता है जोसेफ क्या बात कर रहे हो। जो एडम 16 ईयर्स का है, न्यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, उसे ज़्यादातर बातें पता है। हाउ कैन ही टॉक व्हेन ही हैजंट गॉट एनी टीथ, अरे बाबा जोसेफ क्या बातें कर रहे हो, ये बोलेगा कैसे ही, इसके तो कोई दांत भी नहीं है। बेबी हैज़ गॉट अ टूथ टू एडम, मम्मा सेड, मम्मा गोल्डन सेड, अरे बेटा एडम इसके एक दांत भी है। आई फील इट प्रिकिंग थ्रू द गम दिस मिनट, मैंने जब इसके गम यानी कि मसूड़ों पे हाथ फेरा तो मुझे कुछ चुभा, लगता है इसके दांत आने वाला है। I was thinking, Mother Golden said eagerly, it would be best to keep him through teething and stomach troubles and give him a good start in the way of proper food and nursing. एक्चुअली क्या होता है जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं ना तो उनको बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। तो मम्मा गोल्डन ये बात जानती हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, तो वो बोलती हैं कि बेटा इस समय बच्चे का ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है और ये हमें बेस्ट टाइम है, हम इसे अपने घर रखना चाहिए क्योंकि इसका खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो पापा बोलते हैं बच्चों तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने बड़े तो हो कि तुम अपने घर के डिसीजन ले सको, तुम में से सबसे छोटा बच्चा भी इतना तो जानता ही है, क्या हम इस स्ट्रेंजर को अपने घर रख लें, बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो 3 यंगर चिल्ड्रन एक साथ शाउट करते ओ कीप हिम, अरे पापा रख लो। एडम और लेमिल, 5वें बच्चे का नाम आ गया है लेमिल एक्सचेंज अ ग्लांस मीन्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये घर में चल क्या रहा है।
आई गेस ही शुड बेटर स्टे फादर, सेड एडम। एडम जो बड़ा लड़का है वो भी यही कहता है, पापा मुझे लगता है इसे रख लेना चाहिए। आई थिंक सो टू, सेड लेमल। छोटा बच्चा लेमल भी कहता है, हाँ पापा मैं भी यही सोच रहा हूँ। एंड बोथ गेव समथिंग लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ होता है चैन की सांस, साई ऑफ रिलीफ होता है चैन की सांस। तो दोनों एक दूसरे की तरफ चैन की सांस लेते हुए देखते हैं और कहते हैं पापा इसे हमें रखना चाहिए। देन दैट्स सेटल। तो पापा कहते हैं ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया। सेटल माने मैटर सॉल्व हो गया है। सपोजिंग दैट नो ऑब्जेक्शन टर्न्स अप, पापा ये बोलते हैं कि लगता है कोई किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शैल वी कॉल दिस चाइल्ड। तो ये डिसाइड हो गया है कि वो लोग फैमिली में बच्चे को रखने वाले हैं। 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, एडम, रुथ, मैरी, लैमुएल एंड जोसेफ। तो वो कह रहे हैं कि चलो अभी डिसाइड हो गया है, लेकिन अभी डिसाइड करते हैं कि अब हम इस बच्चे का नाम क्या रखें। सबकी आंखें बच्चे पे टिकी हुई हैं जो कि मम्मी के गोदी में बैठा हुआ है। इट वॉज अ प्रिटी पिक्चर, बड़ा अच्छा सीन है। द रोजी डिम्पल्ड क्रिएचर मीन्स वो क्यूट सा बच्चा जिसके गाल एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हैं। येलो फ्रॉस्ट रफल्ड ऑल ओवर हिज हेड, उसके पूरे फेस पे बाल, गोल्डन कलर के बाल फैले हुए हैं। हिज स्वीट लिटिल माउथ ओपन इन अ बीमिंग साउंड करके वो जम्हाई ले रहा है और बहुत ही स्माइलिंग बैक एट हिम, और सब लोगों की तरफ देख रहा है। मदर गोल्डन काम फेस इन अ फ्लेम ऑफ सिल्वर हेयर, मम्मी के बाल जो सिल्वर कलर के बालों के बीच में जो चेहरा है वो भी बहुत मुस्कुरा रहा है। फादर गोल्डन अपने बिग चेयर पे बैठे हुए हैं और सीन ये है, बड़ा प्यारा सा सीन है। मम्मी के सिल्वर हेयर, बाद बच्चे के गोल्डन हेयर, छोटा बच्चा, सारे बच्चे खुश हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? हैप्पी लग रहे हैं ना? तो इट मीन्स दे आर एग्रीड। अब क्वेश्चन है कि बच्चे का नाम क्या रखें। द 5 चिल्ड्रन विद देयर सोबर फेसेस लिट अप इन अनयूजुअल एक्साइटमेंट। उनके घर में एक अजीब सा एक्साइटमेंट है। किस चीज़ को लेकर है जल्दी बताओ? उनके घर में अजीब सा एक्साइटमेंट है छोटे बच्चे को लेकर। द प्लीजेंट फैमिली पिक्चर, बहुत ही प्यारी फैमिली की पिक्चर दिख रही है। बट नाउ ऑल द लाइट इन द रूम सीम टू सेंटर ऑन द बेबीज येलो कर्ली फ्लॉस। तो सारा का सारा ध्यान बच्चे के गोल्डन बालों और उसकी प्यारी सी शक्ल और उसकी प्यारी सी स्माइल पर है। बच्चा इतने में बोलता है गू इन अ गर्गल, गुल गुल गुल्लू गुल्लू ऐसे कर रहा है। तो जोसेफ बोलता है अरे लगता है इसका नाम गू है। तो एडम बोलता है ओए डोंट मेक जोक्स जोसेफ, क्या मजाक कर रहे हो? वी वुड बेटर गिव हिम अ नेम, सुटेबल नेम मदर। मम्मी हम इसका कोई ढंग का नाम रखेंगे। बच्चे अच्छे अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं। मम्मी इसे आर्थर कहेंगे, इसे बिल कहेंगे, नहीं इसको रेजिडेंट कहेंगे। अरे आई डू लव अ बाइबल नेम, सेड मदर गोल्डन। मुझे भी इसका नाम बाइबल से रखना है। मैंने अपने सारे बच्चों का नाम बाइबल से लिया है, तो मैं इसे इस हक से जुदा नहीं करूँगी, इसको भी प्रिविलेज दूंगी। इसका नाम भी मैं बाइबल में से ही चूज़ करूँगी। लेमुल बेटा तुम्हारा नाम एक किंग के ऊपर रखा गया था, मम्मी लेमुल से कहती है, और वो अपनी मम्मी का बहुत ही राजा बेटा था, जैसे कि तुम मेरे राजा बेटे हो। जाओ बेटा लेमुल बाइबल लेके आओ। हमारी जो होली बुक होती है क्रिश्चियंस की वो होती है बाइबल। हमारी रामायण होती है ना हिंदूज़ की, मुस्लिम्स की कुरान होती है, तो उनकी होती है होली बुक बाइबल। तो कहती है जाओ बेटा लेमुल बाइबल लेके आओ, और देखते हैं जिस भी पेज पे तुम खोलोगे, और तुम घर के सबसे छोटे बच्चे हो, तुम इसे खोलोगे, और जोसेफ जो है वो ब्राउन बाइबल को लेके आता है और अपनी आंख बंद करके एक हाथ रख देता है। जिस पे भी वो हाथ रखेगा, जिस पे पेज पे वो पढ़ेगा खोलेगा, जिस पे भी वो हाथ रखेगा आंख बंद करके, वहीं से हम उसका नाम उठाएंगे। तो वहाँ पे लिखा हुआ था देयर इज़ अ लिटिल बेंजामिन, देयर रूलर, द प्रिंसेस ऑफ जिदा, देयर काउंसिल, द प्रिंसेस ऑफ जेबुलन, प्रिंसेस ऑफ नेप्तली। तो इतने सारे नाम उस फिंगर के नीचे आ गए। तो भाई अब मम्मी ने कहा कि बेटा जेमुलिन, लेप्थलिन ये तो बड़े डिफ़िकल्ट से नेम है, तो क्यों ना हम इस बच्चे का नाम बेंजामिन रख देते हैं। हाँ, आज से इसका नाम रखा गया है बेंजामिन। भगवान हमारे बच्चे की रक्षा करे, इसको बहुत लंबी उम्र दे। तो इसी तरह बच्चे का नाम पड़ गया लिटिल बेंजामिन, और उसको प्यार से लिटिल बेंजामिन वो लोग कहने लगे। तो अब आपको स्टोरी समझ में आई? कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी लेके आती हूँ बुक एक्सरसाइजेज और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।